प्रणाम साथियों, आप सबको तो पता ही है कि धूम्रपान और अल्कोहल से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन आज के इस न्यू भारत में यदि कोई फैमिली अपने खाने में टेस्ट डालना चाहता है तो वो भी कैंसर कॉज कर सकता है। 5 अप्रैल 2024 हांगकांग से एक नोटिफिकेशन आई जिसमें उन्होंने एमडीएच के 3 मसालों का नाम लिया। इस करी मसाला एंड सांबर मसाला, जिसमें कि इथेनॉल ऑक्साइड पाया गया। और उसके ठीक एक महीने बाद यानी कि 4 मई 2024 में एमडीएच को अपने कंट्री से पूरी तरह बैन कर दिया। यदि आप ये बोलोगे कि मैं गवर्नमेंट को बीच में क्यों ला रहा हूँ, तो जब एवरेज कंपनी से ये पूछा गया कि उनके जो स्पाइसेस है वो ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। अब ये स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी सिस्टम है, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम ये होता है कि फूड में कैंसरस केमिकल है या नहीं उसे पता करना। तो उनके तरफ से एक लौता रिस्पॉन्स ये आया कि उन्हें 20 दिन चाहिए कि एमडीएच में इथेनॉल ऑक्साइड है या नहीं। बट वहीं एक लोकल आदमी इसी को खुद से टेस्ट करता है। तो आप उस वीडियो क्लिप को देखिए। एफएसएसआई वो यूनिट है जिन्होंने 20 दिन मांगे ये जवाब देने के लिए कि इसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। मेरा सवाल एफएसएसआई से ये है कि अगर मैं 4 दिन के अंदर पता लगा सकता हूँ कि इसके अंदर कितना इथाइलिन ऑक्साइड है, तो आपको 20 दिन का टाइम क्यों चाहिए? उसके बाद एक ट्विटर यूजर ने 23 अप्रैल 2024 को FHHL यानी कि फूड हेल्थ हाइजीन लैबोरेटरी में 50 ग्राम स्पाइसेस के सैंपल भेजे और उसमें उसके रिपोर्ट ठीक 3 दिन बाद यानी कि 26 अप्रैल 2024 को आ जाती है, जिसमें बताया जाता है कि स्पाइसेस में 7.75 मिलीग्राम पर किलोग्राम इथेनॉल ऑक्साइड है, जिसका यूज सिर्फ 0.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम होना चाहिए। यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान केवल कुछ ही दिनों में रिसर्च करवा लेती है और फिर गवर्नमेंट को चाहिए 20 दिन कि एमडीएच के मसालों में इथेनॉल ऑक्साइड है या नहीं उसे जानने के लिए। अब थोड़ा सा इथेनॉल ऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। तो इथेनॉल ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जिसको पैकेजिंग के समय एक गैस के फॉर्म में यूज किया जाता है। इथेनॉल ऑक्साइड कलरलेस है, यानी कि इसे देखा नहीं जा सकता है, बट फ्लेमेबल जरूर है, यानी कि इसमें आग जरूर लग सकती है। इथेनॉल ऑक्साइड को एज अ पेस्टिसाइड फार्मिंग में यूज किया जाता है, बट हमारे यहाँ ऐसे फ्यूमिगेशन ऑफ फूड की तरफ से यूज किया जाता है। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है कि किसी भी वायरसेस को मारना। अब यहाँ पे इसको कम यूज करना तो ठीक है, बाकी ज़्यादा यूज किया जाए तो कैंसर और स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन के पास इसके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, यानी कि उनके खाने में इथेनॉल ऑक्साइड का यूज पूरी तरह से बैन है, क्योंकि इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। बट उस यानी कि 0.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम, बट इसे फिर से 2022 में चेंज कर दिया गया और न्यू जो यूजेबल राइट था वो है 0.01 मिलीग्राम पर किलोग्राम।